दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इस बार एसबीआई पीओ बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है जिसके मेनली दो रीज़न है। सबसे पहली बात वैकेंसी की, हर साल 2000 वैकेंसी आती है हमें पता है, लेकिन इस बार सिर्फ 600 वैकेंसी आई है तो जिसके कारण कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी बात, एग्जाम का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। जो बच्चे पहले इंग्लिश के सारे मेंस में पास हो जाया करते थे बिना मैथ्स और रीजनिंग को हाथ लगाए, इस बार इंग्लिश का वेटेज बहुत कम कर दिया। पहले 50 मार्क्स से रीजनिंग इंग्लिश आती थी, अब वो सिर्फ 20 मार्क्स की रह गई है। और मेंस में सेक्शनल कट ऑफ को भी ऐड कर लिया गया, मतलब आपको अब मैथ्स और रीजनिंग को तो टच करना ही पड़ेगा, उसमें स्कोर करना ही पड़ेगा, और इंग्लिश के सारे अब एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से कंपटीशन और भी बढ़ गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे डेटा और फैक्ट के साथ, हम समझेंगे कि कितना कंपटीशन ज़्यादा है इसमें और क्यों इस बार का जो एसबीआई पीओ है सबसे टफेस्ट एग्जाम होने वाला है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेंस में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे हमें पता है 600 वैकेंसी है, तो 600 वैकेंसी के मुकाबले 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, मतलब 6000 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? 8,39,000, मतलब 8,39,325 बच्चे, मतलब आप समझ लो 8,40,000 के आसपास टोटल एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं। उसके मुकाबले अगर 6 बच्चे, अगर हम माने इसमें 100% मतलब अटेंडेंस मानते हैं, 100% नहीं तो चलो 80-90% मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम कैलकुलेशन के लिए इसको 100% मानते हैं, उसमें तो 6000 बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो 0.71 का रेशियो बनता है। मतलब मेंस में सिर्फ 0.71% बच्चे जो मेंस में बैठने वाले हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करके। तो देखो कितना हार्ड कॉम्पिटिशन है। और उसके बाद अगर हम फाइनल कॉम्पिटिशन की बात करें, फाइनल सिलेक्शन कितने होगा? फाइनल सिलेक्शन तो 600 बच्चों का ही होगा, तो वो रेशियो और वो परसेंटेज और भी कम हो जाता है, मतलब 0.071% हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है एसबीपीओ में, 1% से भी कम चांसेस इस बार आपका सिलेक्शन का। ठीक है, और कई लोग बोल रहे थे कि इस बार ये यूपीएससी आईएएस से ज़्यादा भी टफ हो गया, तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी में और ज़्यादा कंपटीशन होता है, उसका भी डेटा में लेके आया, उसको साथ समझिए। देखो यूपीएससी में 2024 में 1056 वैकेंसी थी, मतलब 1056 वैकेंसी थी, और टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए थे? 13.4 लाख। ठीक है, उसमें मेंस में कितने सिलेक्ट हुए? 14,000। अगर हम मेंस में सिलेक्ट होने का रेशियो देखें तो 0.0109 है। ठीक है, तो ये एसबीआई पीओ के मेंस से भी ज़्यादा टफ है। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन बात करें तो फाइनल सिलेक्शन तो 1056 का होना है, तो 13.4 से उसको देखें तो 0.00078, तो एसबीआई पीओ से बहुत ज़्यादा टफ है यूपीएससी। और दूसरी बात, यूपीएससी में पढ़ना हमको बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दी कि इस बार एसबीआई पीओ में कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। अगर आपने एसबीआई पीओ का फॉर्म भरा है तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया और आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। इसमें आपको क्या पैसे तो बर्बाद होंगे जो आपने 750 का फॉर्म भरा है, और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाला है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि इस बार वैकेंसी कम है और एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो हो सकता है जो कट ऑफ है पिछली बार से कम जाए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। मैंने बताया था कि इस बार का जो एसबीआई पीओ है बहुत अच्छा मौका है क्लियर करने का। ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा कम जाए। और कई लोग इंग्लिश के कारण पास हो जाते थे, मैथ्स रीजनिंग को छूते नहीं थे, तो उनको भी अब मैथ्स रीजनिंग में परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन आपकी अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छी कमांड है तो आप थोड़ा थोड़ा मैथ्स रीजनिंग में परफॉर्म करके, थोड़ा इंग्लिश में परफॉर्म करके आप अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो ये मेरी सलाह है आपको, आप टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें और अच्छे से पढ़ाई करें। इसकी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ठीक है, जब तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।